So, welcome to Nicopedia. So, in this series, we will cover chemical bonding chapters in YouTube Shorts. So, you can रिवाइज इट वाइल स्क्रोलिंग ओके सो सबसे पहला टॉपिक है केमिकल बॉन्ड तो बेसिकली केमिकल बॉन्ड जो होता है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स या स्पीसीज कोई भी मॉलिक्यूल या स्पीसीज जैसे कोई भी आयन हो गया मॉलिक्यूल हो गया कोई भी एटम हो गया उन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना या ठीक है तो उसे केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं ठीक है तो हम बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी के बेसिस पे बॉन्ड को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एक और एक होता है वीक बॉन्ड अब कोई बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी और कोई बॉन्ड अगर वीक है तो उसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी तो वैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है उसको तोड़ने में 50 किलो जूल से ज्यादा की एनर्जी लगती है पर मोल और वीक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 50 किलो जूल पर मोल से कम की एनर्जी चाहिए ठीक है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के एग्जांपल है आयोनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड के एग्जांपल है वैन डर वाल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है तो पीछे नीचे कुछ डेटा लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन का जो होमो एटॉमिक बॉन्ड होता है ना होमो एटॉमिक मतलब होता है कि दोनों एटम सेम होते हैं तो उसको तोड़ने की एनर्जी जो होती है वो 945 किलो जूल पर मोल होती है मतलब अगर N2 का कोई बॉन्ड बना है ठीक है तो उसको तोड़ने की एनर्जी 945 किलो जूल पर मोल होती है और अब हेटेरोएटॉमिक देखते हैं हेटेरोएटॉमिक का मतलब क्या होता है कि दोनों एटम जो होंगे बॉन्ड बनाने वाले वो डिफरेंट होंगे ठीक है हेटेरो मतलब डिफरेंट और होमो मतलब सेम ठीक है तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में से कार्बन मोनोऑक्साइड को बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी सबसे ज्यादा लगती है दैट इज 1045 किलो जूल पर मोल अब नेक्स्ट शॉर्ट्स में हम रीजन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन देखेंगे और एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन देखेंगे ठीक है सो स्टे ट्यून्ड